Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मैं गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने फेसबुक पर मेरे इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कर शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा। अपने इंस्टाग्राम पर मेरी इस वीडियो की स्टोरी डालकर मुझे टैग कीजिए। इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 2 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे, 2 को फ्री लॉन्ग लव रीडिंग मिलेगी और 1 को हीलिंग फॉर द रिलेशनशिप मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट, ताकि आप अपने लिए फ्री रीडिंग और हीलिंग जीत पाएं। सो कमिंग टू दिस वीडियो, मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपका जो रीयूनियन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ये रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। ओके, सो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ये आपकी बर्थडे की डेट है, आपके पार्टनर की क्या डेट है इस बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को चूज करना है, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से, क्या ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी दैट। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप लोगों के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। क्या रीज़न है, क्यों ये रीयूनियन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी विद दिस डेक। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आप लोगों का रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं, आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी। होप। ओके, पावर, न्यू बिगिनिंग, discontent and boredom, trapped and fear। इतनी ब्यूटीफुली एनर्जी अलाइन होकर आ रही है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आपको समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सी, क्राउन चक्रा का कार्ड है यहाँ पर एंड यूनिवर्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आप दोनों के क्या ब्लॉकेजेस हैं मैं उस बारे में बात करने जा रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश रहना चाहते हैं। उन्होंने ये मूवमेंट इसलिए लिया है कि वो आपसे दूर इस वजह से गए हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, आपकी ये अपनी ब्लॉकेज है। ओके, आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, आप इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वो किस कंडीशन में हैं। ओके, आप ये सोच रहे हैं, जो आपकी प्री एज्यूम्ड अजम्पशन है कहीं ना कहीं, कि आपके पार्टनर सेल्फिश हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने अपने बारे में सोचते हुए ये कदम उठाया है। तो अब उन्होंने उठाया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप इस चीज़ से लेके परेशान भी हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। आपको रात को बहुत ज़्यादा इसी मैटर पर सोच सोच के
नींद नहीं आती है, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को खोना भी नहीं चाहते हैं। दिन में तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में सोच नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा मूवमेंट अकेले में मिलता है, आप वहाँ पर ही इसी रिश्ते के बारे में सोचकर खुद को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर करते हैं, खुद से इमोशनली टॉर्चर होते हैं। ओके आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जीज में है, वो इसी एनर्जी में जाने के लिए आपसे दूर गए हैं। आपके पार्टनर का दूर जाने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उस थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर को प्यार नज़र आता है और आपके पार्टनर उसकी तरफ को डेडिकेटेड हैं। ये आपकी ब्लॉकेजेस है। ओके और जो आप सोच रहे हैं चीज़ें एंटायरली उसके उल्टा चल रही हैं। ये आपकी मेजर ब्लॉकेजेस हैं। जो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपका चीज़ों को एनालाइज करने का पैटर्न है, वो गलत है। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर मीन है, सेल्फिश है, ठीक है, उन्होंने एक गलती की है, लेकिन आज वो उस गलती का कर्म भुगत रहे हैं। उनको उस कर्म का जो फल है वो मिल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। यहाँ पर बहुत ब्रिलियंटली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर ने एक स्टेप लिया, आपसे दूर जाने का स्टेप लिया। उस टाइम पर उन्होंने क्या सोचकर ये स्टेप लिया, ये तो उनकी सोच होगी, लेकिन आज के टाइम पे आपके पार्टनर बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक इनपुट डालना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पर ब्लैक मैजिक सिचुएशन के अंडर हैं। उनकी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। आपके पार्टनर जिस उम्मीद से आपसे दूर गए थे कि वो अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर लेंगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और आज के टाइम पर आपके पार्टनर की हालत इतनी ख़राब है कि वो हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, वो इस गड्ढे में खुद फंस गए हैं। अब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा कि मैम अगर वो खुद फंस गए हैं तो अच्छी बात है ना, उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। ये कैसा प्यार होता है आप लोगों का, मुझे सुनकर भी बहुत हैरानी होती है। ठीक है, हर एक रिलेशनशिप में अप एंड डाउन होते हैं। अब किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर गए वो तो आप दोनों बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इन टैरो रीडिंग से भी बेटर आप जानते हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपनी गलती की रियलाइजेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में वो इतना ज़्यादा ट्रैप्ड है कि वो इस सिचुएशन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं। वो हर एक बढ़ते दिन के साथ नेगेटिविटी की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में सब कुछ अपसाइड डाउन हो चुका है। आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन के बारे में ना तो सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर हेल्थ इश्यूज से तो गुजर ही रहे हैं, साथ में उनका ग्रोथ, करियर और अगर ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट देखें, वो सारी चीज़ें हैम्पर हो रही हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ खराब होती जा रही है और आप दोनों का रीयूनियन इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप दोनों के एक तो थिंकिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं और वो वहाँ पर फंस गए हैं। और द अदर थिंग इज़ दैट इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये हीलिंग नहीं होगी तो यहाँ पर रीयूनियन नहीं होगा और जिन लोगों की हीलिंग चल रही है उनके लिए रीयूनियन होगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और जिन लोगों के लिए एनर्जी सेटल हो रही है आफ्टर हीलिंग, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रीयूनियन होगा। ये आपकी उस केस में करंट एनर्जीज नहीं गिनी जाएंगी जिन लोगों का हीलिंग प्रोसेस हो चुका है। ओके और जिनका हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हीलिंग के लिए ऑप्ट ही नहीं किया है, मैं आप यकीन मानिए आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लें इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस नहीं बन पाएंगे। क्योंकि
एक तो ये होता है ना कि आप उनकी एनर्जी को समझ पा रहे हैं, आप उनकी एनर्जी को भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ये दिख रहा है कि वो आपसे दूर जाते जा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और जबकि असलियत कुछ और है। आपके पार्टनर जो कुछ सफ़र कर रहे हैं वो उनकी अंतरात्मा जानती है कि वो क्या सफ़र कर रहे हैं। अब अगर आप ये चीज़ कहना चाहते हैं तो उनकी गलती है, उन्हें भुगतने दीजिए, तो वो तो आपका केस है ना। तो फिर आप टैरो रीडिंग्स मत देखा कीजिए, बिकॉज उस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर इतनी पेन में कोई कर रहा है, आपसे हेल्प मांग रहा है, आप और वो इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं, उसके लिए रातों को रोते हैं, लेकिन जब उसके लिए कुछ करने के लिए आया है वो आप नहीं करेंगे। बिकॉज एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप यही बोलेंगे मैम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, इस केस में वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लोअर है। आप बैलेंस की स्टेट में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लोअर है। आपको यहाँ पर अपने पार्टनर की हीलिंग ही करवानी होगी, तभी इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इस रिलेशनशिप को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बैलेंसिंग की ज़रूरत है, ब्लैक मैजिक के रिमूवल की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आपके पार्टनर और आप दोनों ही दो परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आप तो इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और आपके पार्टनर इस सिचुएशन में कंफ्यूज हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्या वो अब अपनी ज़िंदगी में वापस कभी अबंडेंस की एनर्जी में जा भी पाएंगे कि नहीं। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को लेकर इस तरह से कंफ्यूज्ड हैं। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए। अगर आप अपने पार्टनर की हीलिंग नहीं करवाएंगे, इस रिलेशनशिप में रीयूनियन नहीं होगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रीडिंग और हीलिंग के लिए। आप अगर मेरे पास डायरेक्टली हीलिंग के चार्जेस पूछेंगे व्हाट्सएप पर या मेल पर, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं रीडिंग करूँगी और फिर ही हीलिंग के बारे में बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे आपके ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी देखनी होगी। पहले हर एक चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है, डायरेक्ट हीलिंग कभी भी नहीं की जाती है। तो पहले रीडिंग होगी फिर ही हीलिंग होगी, और हर ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग ही चार्जेस होते हैं। ओके, सो आप अपनी रीडिंग और अपनी हीलिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिनको लगता है कि उनके रिलेशनशिप में यही सब चीज़ें चल रही हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर आपको ऐसी उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। आप इस रिलेशनशिप में होप रखते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर कभी ना कभी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आ जाएंगे और आपके बिना किसी मूवमेंट से वो आपको आप दोबारा से अपना लेंगे और आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, जो कि आपके लिए एक ब्लॉकेज है। ये जो आपने होप रखी हुई है, ये एक ब्लॉकेज है आपके लिए। ओके, क्यों ब्लॉकेज है? बिकॉज यहाँ पर एक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अभी आपको अपने इनपुट देने पड़ेंगे अपने पार्टनर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज पावर का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिस भी कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर है, वो चीज़ पावर में है। चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी और कारण है, आपको ऐसा लगता है वो चीज़ ज़्यादा पावर में है। आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगी, आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पाएंगे। ये वैसी जर्नी नहीं है जहाँ पर पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये वो जर्नी है जो आपका इनपुट मांग रही है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में इनपुट नहीं दिया है तो डेफिनेटली यकीन मानिए आपके पार्टनर वापस नहीं आएंगे। वेरी क्लियर टू से दैट। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सोचने समझने का पैटर्न चेंज कर लिया है। वो आपसे दूर भाग रहे हैं, वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपको देखना भी नहीं चाहते हैं। वो अपनी नई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं, डेफिनेटली लगती हैं, जिसकी वजह से आप उनके दर्द को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
ये आपकी ब्लॉकेजेस है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं। उन्होंने ये जो एक मिस्टेक की है ये किसी और कारण से समझकर डेलिबरेटली की थी, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा था ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है उनके केस में। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से निराश हैं। उनकी ज़िंदगी में सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस ख़त्म हो चुकी है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज ट्रैप्ड इन फियर। देखा, मैंने आपको कहा था कि एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली अलाइन कर रही है, उसी तरह से ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपके पार्टनर एक ऐसे जाल में फंस गए हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहाँ से वह निकल नहीं पा रहे हैं। इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही डिप्रेस्ड हैं। उनकी जो मेंटल कंडीशन है हर एक दिन के साथ डिटेरिएट हो रही है। वो हर एक दिन के साथ दर्द में जाते जा रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उनकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, और आपके पार्टनर को कोई बीमारी लगने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि इंटेंसिटी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्राउन चक्रा का कार्ड है। जो ये कार्ड है ये द मैजिशियन के कार्ड जैसा है। आपके पार्टनर और आपके यूनियन के बीच में अगर कोई चीज़ है तो ये उनके ब्लॉकेजेस हैं और आपकी सोच है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए या इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं देना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में रीयूनियन नहीं होगा। आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना होगा। आपको जो डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो करना होगा, तभी आप दोनों इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। अदरवाइज आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, इस रिलेशनशिप में कुछ ठीक होता हुआ नहीं नज़र आएगा आपको। यूनिवर्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि ये होना था, डेस्टिनी थी, इस वजह से हो गया। आपकी लाइफ के अंदर कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स आते हैं, ये वो ही फेज़ है। आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी गलती जो मैंने की है उसका फल मुझे मिल रहा है, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। मैं डायरेक्शन चूज़ करने में असमर्थ हूँ, मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ और मैं इसी में ही ट्रैप्ड होकर रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है और उन्होंने यूनिवर्स की इस एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, जबकि यूनिवर्स कुछ भी ऐसा नहीं चाह रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी में डिफरेंस इतना ज़्यादा आ चुका है कि आप दोनों के बीच में एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आज आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिल रही है तो आई वुड रियली से, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए, उनकी रीडिंग करवाइए, तभी आपका रियूनियन होगा। नहीं तो टाइम मस्ट वेस्ट कीजिए किसी भी चीज़ में। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए, अदरवाइज ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता है। बहुत क्लियर गाइडेंस है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्यों आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी दैट। ओके, फॉर पाइल नंबर 2, 9 of Pentacles. Okay, what else? 3 of Pentacles. Okay. Okay, what else? The Emperor. 5 of Cups का कार्ड है। ओके, what else? 8 of Wands का कार्ड है।
10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों की जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हैं? क्या इस रिश्ते में प्रॉब्लम है? क्यों रीयूनियन नहीं हो पा रहा है? होप का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्र, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, what else? Rest and regenerate, wisdom का कार्ड है, rejoice and celebration का कार्ड है, bottom of the deck is base चक्रा का कार्ड है। ओके, आज तो एनर्जीज इतनी स्पेशल आ रही हैं, आई एम रियली अमेज्ड टू सी दैट। ये जो ऊपर वाले हैं ये सब आपकी ब्लॉकेजेस हैं और ये जो नीचे वाले हैं ये सब आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस हैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है कि आपके पार्टनर अबंडेंस की एनर्जीज में है, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना ही चाहते थे। आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर ही खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना चाहते थे जो कि वो जी पा रहे हैं। आपको ये सब कुछ लगता है जो कि एक ब्लॉकेज का काम यहाँ पर कर रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक थर्ड पार्टी है और ये जो थर्ड पार्टी है यही आपके पार्टनर को आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। अगर आप यकीन मानिए जिस तरह की एनर्जी आई है ये सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की बात है। जो भी आपके केस में थर्ड पार्टी रही है वो थर्ड पार्टी आप लोगों के एनर्जी से जा चुकी है। मींस अगर वो एग्जिस्ट कर भी रही है तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के ऊपर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपकी ब्लॉकेज है क्योंकि आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल भी उस तरह से नहीं चल रही है जिस तरह से यूनिवर्सल एनर्जी चल रही है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत है, वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, वो झुकना नहीं चाहते हैं, वो अथॉरिटेटिव रहना चाहते हैं, वो अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो अपने ईगो को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। बट जो आपके पार्टनर की साइड की ब्लॉकेजेस हैं वो मैं बताती हूँ आपको। आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हैं। आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के फेज में हैं, वो बदल रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अपने आसपास कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आप दोनों के रिश्ते की जो सच्चाई है उसका एहसास कहीं ना कहीं हो गया है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी पूरी परिस्थिति आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें कांटेक्ट भी किया हो, लेकिन आपकी अपनी ब्लॉकेजेस की वजह से आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहे होंगे। ओके, एंड अदर कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर की ये ब्लॉकेज नहीं है, ये उनकी डिज़ायर है। वो आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी परफेक्ट लाइफ जीना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो परफेक्शन की बात है ना, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का काम कर रही है। उसकी वजह से आपके पार्टनर खुलकर आपको अपनी सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में कहें कि किसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचने का जो तरीका है उसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये डीप इन योर माइंड, अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से ये चीज़ें नहीं सोचते हैं तो डीप इन योर माइंड कहीं ना कहीं ये थॉट्स चल रहे हैं जिन्हें शायद आप रिलीज नहीं कर पाए हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान भी, ठीक है। आपके पार्टनर इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वो तो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, वो तो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनके बारे में जो उन्होंने कंडक्ट आपके साथ किया है उसके बारे में अपने दिमाग में एक ऐसी पिक्चर उनकी बना ली है जिसकी वजह से अगर वो आपसे कुछ कहना भी चाहें तो वो खुलकर नहीं कह पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए आप अपने पार्टनर को लेकर। ओके,
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं और सेम स्टेबिलिटी का प्रपोजल आप भी अपने पार्टनर से चाहते हैं। डेफिनेटली आप वो एक स्टेबल प्रपोजल हासिल कर पाएंगे अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो जाए। नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपने भी अपने अंदर की है, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर मुझे आपकी एनर्जीज में कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। आपकी सोचने का पैटर्न चेंज हुआ है, आपकी विजन ब्रॉड हुई है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत हद तक नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। जबकि आप चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करना, आपको उम्मीद है आपके पार्टनर वापस आएंगे, आप चाहते हैं आपके पार्टनर वापस आए, आप एक अच्छा अबंडेंट रिश्ता अपने पार्टनर के साथ निभाना चाहते हैं, आप बहुत ही शिद्दत से इस रिश्ते को दोबारा से चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जीज में ब्लॉकेजेस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने पार्टनर के लिए चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप की जो कोऑर्डिनेशन है दिल और दिमाग की वो कहीं फाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर प्लीज़ काम कीजिए, तभी आपके पार्टनर आप तक वापस आ पाएंगे। अगर वो आप तक वापस आते भी हैं तो उनके लिए एक बंद दरवाज़ा उन्हें नज़र आएगा अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आप कई बार उनके एक्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके दिल और दिमाग की कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर आप भी अपने दिमाग से और दिल से क्लियर नहीं हैं, क्योंकि आप शायद अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उसको देखकर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यकीन मानिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उन्होंने कुछ वक्त ऐसा गुजारा है जहाँ पर वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को पहचान पाए हैं, वो इस रिश्ते की सच्चाई को पहचान पाए हैं, वो इस रिश्ते के ऊपर काम करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके पार्टनर की बहुत सारी आदतें बदल गई हैं। आपके पार्टनर अब लो फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कोई आपको चीट नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये जो ब्लॉकेज में ये कार्ड आने का मतलब ये है कि जो आप दोनों के रिश्ते में रीयूनियन का डिले हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। एक तो आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है, दूसरा उन्हें वक्त लग रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। द अदर कार्ड यहाँ पर विजडम का कार्ड आया है ब्लॉकेजेस में। इसका मतलब ये है कि जागृति तो आपके पार्टनर की हो गई है, लेकिन अब जो मोड ऑफ एक्शन उन्हें फॉलो करना है आप तक पहुंचने के लिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप तक पहुंचने के लिए उन्हें फिर किसी चैलेंज का सामना डेफिनेटली करना होगा। वो अपनी सूझबूझ से चल रहे हैं, वो प्लानिंग से चल रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर अगर आपके पास आने के लिए उस थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मत लिखिएगा कि धोखा देना गलत बात होती है या कुछ भी ऐसा। देखिए आपके पार्टनर को जो सही लग रहा है आप तक पहुंचने के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में गए हैं, जर्नी का पार्ट है। अगर वो कार्मिक ये धोखा डिजर्व करता है, ठीक है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, बिकॉज ये एक जर्नी है जो आप दोनों कवर कर रहे हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, जो आपके पैरामीटर से सही हो वो दूसरे के पैरामीटर से गलत हो सकता है, जो आपके पैरामीटर से गलत है वो दूसरे के पैरामीटर से सही हो सकता है। तो सही और गलत कुछ भी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों के ऊपर। द अदर कार्ड ओवर हियर इज रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर जो उनकी डिज़ायर है ना कि वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि एकदम से वो आपके सामने आए और सारी चीज़ें पिछली भूल जाएं आप और उन्हें एक्सेप्ट कर लो। आप उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाओ जैसे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये भी एक चीज़ है जो उनके लिए बहुत बड़ी ब्लॉकेज का काम कर रही है। आपके पार्टनर इस ब्लॉकेज की एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर बढ़ते वक्त के साथ आपको वापस पाने की उनकी चाहत बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ उनके अंदर हो रही है। हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर आपको मैसेज कर रहे हों और फिर उन मैसेजेस को डिलीट कर देते हों। आपके पार्टनर आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने हार्ट चक्रा का इस्तेमाल करते हों, ठीक है। यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल हैं।
आप इमोशनली जब इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, आप सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ इसी कारण होती है। आप इमोशनल होकर पिछली बातों को याद करके अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। आपके पार्टनर इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगते हैं कि उस तरह का वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी अभी नहीं नज़र आ रही है, अभी भी डिले की परिस्थिति है। लेकिन हाँ, अगर डिले हो रहा है तो आपके लिए एक गाइडेंस है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, अपने बेस चक्रा पर, अपने सेक्रल चक्रा पर डेफिनेटली काम कीजिए। किस तरह से आपको काम करना है, मेडिटेट कीजिए। अपने पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर उसे रिलीज कर दीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। अगर इस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है, अपने पार्टनर को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो अपने पार्टनर को माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं कर पाएंगे, 1% भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये रिश्ता सही होते होते भी कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो चीज़ों को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा अगर आपको अपने ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हुए हैं तो। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लियर गाइडेंस मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।